हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी हम अटेम्प्ट करने वाले हैं आरआरबी क्लरिकल का एक मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट, जो कि गाइडली एप्लीकेशन पर है और सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। आप खुद भी उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई मॉक टेस्ट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। गाइडली एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से ऐप डाउनलोड करके और आपको डायरेक्ट क्या काम करना है स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ मॉक टेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में जब ये आगे ओपन हो जाएगी, 1 मिनट मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ओपन नहीं हो रही, थोड़ा सा इश्यू हो गया, 1 मिनट। जब आप यहाँ मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको आरआरबी क्लरिकल में चले जाना है। आरआरबी क्लरिकल में 2024 में चले जाना, क्योंकि 2024 में ही हुए हैं पेपर, 25 के तो अभी होने हैं। व्यू करेंगे तो ये जो इतने मॉक टेस्ट हैं मैंने लगा भी दिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये वाला अभी फ्री मेरे पास पड़ा है, ये मेमोरी बेस्ड पेपर ही है। ये बचा हुआ है एक, यहाँ पर 1 नंबर पर जो दे रखा है वो भी बचा हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर मॉक टेस्ट का, 3 नंबर मॉक टेस्ट का, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सारे फ्री हैं। आप बिल्कुल इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, सभी के लिए फ्री है। अब मैं टेस्ट नंबर यहाँ जो मेमोरी बेस्ड 17 अगस्त को जो दिखा रखा है, ये वाला अटैम्प्ट मैं करूँगा। देखते हैं क्या कुछ स्कोर आता है, क्या रहता है, क्या कैसा लेवल था पेपर का। पेपर का लेवल जो है मेन पेपर का ईजी आता है। गाइडली की अगर वैसे मॉक टेस्ट की बात हम करें तो गाइडली का जो लेवल है वो प्री पेपर से काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जो मेन एग्ज़ाम आपका होना है उससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। लेकिन अगर आप इसके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस गाइडली के मॉक टेस्ट को सबमिट करके आप सॉल्यूशन ज़रूर करें, क्योंकि इसका जो कंटेंट है प्री का ही, वो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो आप यहाँ से अगर प्री की तैयारी भी करते हैं तो आपकी मेंस की तैयारी जो है अच्छे तरीके से साथ साथ में होती रहेगी। ठीक है, तो इसको टेस्ट को मैं शुरू करता हूँ। ये कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुई है। नीचे संख्या में व्यक्ति बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यू और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति मैं ऐसे भी बना देता हूँ और ऐसे भी बना, 2 कंडीशन मैंने साथ में ले ली। एस क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, उत्तर की ओर मुख। ठीक है, एस क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, यहाँ ऐसा आ जाएगा। एस और पी के बीच में केवल व्यक्ति बैठा है, इधर तो आएगा नहीं, इधर पी आ जाएगा, इधर आएगा नहीं, इधर पी आ जाएगा। एल पी के तत्काल बाएं बैठा है, ये लीजिए, ओके। एल और एस के बीच में बैठे व्यक्ति संख्या, जितने एल और एस के बीच में बैठे हैं उतने ही व्यक्ति टी और आर के बीच में बैठे हैं। एल और एस के बीच में 1 2 बैठे हैं और उतने ही व्यक्ति टी और आर में बैठे हैं। टी और आर इधर भी आ सकता है, इधर तो आएगा नहीं तो इधर आ जाएगा। एल और एस में यहाँ 2 बैठे हैं और टी और आर के बाद इधर तो आएगा नहीं, आर इधर आ जाएगा। आर पंक्ति के अंतिम छोर पर है, अंतिम छोर पर है तो ये छोर लास्ट है, ध्यान रखना दोनों तरफ से ही। आर और के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, इधर तो क्या आएगा नहीं, इधर के आ जाएगा। टी और के बीच बैठे व्यक्ति की संख्या एल के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। टी और के बीच में कोई नहीं बैठा, एल के बाईं मतलब ये इधर लास्ट है। पंक्ति में कौन सा व्यक्ति दाहिने छोर पर बैठा है, आर बैठा है। ये देखिए आर पे हमने क्लिक किया। पी के संदर्भ में टी का स्थान क्या है, पी के संदर्भ 1 2 3 4 5 6 7वां है, दाएं 7वां नहीं, दाएं 7वां। कौन सा व्यक्ति के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5 खाली जगह, ये तो अननोन अज्ञात है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा फ्लैट का क्वेश्चन आ गया ना। एक 3 मंजिला इमारत है और पी और क्यू 2 फ्लैट हैं। पी जो है वो पश्चिम में है, 3 मंजिला इमारत है, 3 2 1 पी है, क्यू है। एक और बना लेता हूँ साथ में, मैं पी बना लेता हूँ, क्यू बना लेता हूँ। एफ़ के पूर्व में कोई नहीं रहता, पूर्व इस साइड में है तो एफ़ यहाँ 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 मतलब एफ़ क्यू में आएगा। ए और एफ़ एक ही प्रकार के फ्लैट में रहते हैं, ए और एफ़ एक जैसे, ए भी यहीं आ जाएगा फिर, लेकिन असल मंजिलों पर नहीं रहते। तो एफ़ यहाँ तो ए यहाँ, एफ़ यहाँ, देखो एफ़ यहाँ करूँगा तो ए यहाँ आ जाएगा और एफ़ यहाँ करूँगा तो ए यहाँ आ जाएगा, असल मंजिलों में है नहीं। जो व्यक्ति ए के समान मंजिल पर रहता है वह बी के समान प्रकार के फ्लैट में नहीं रहता है। ए के समान मंजिल मतलब बी इस साइड में ही आएगा और ए के समान मतलब बी इस साइड में ही आएगा। ई बी के समान मंजिल पर रहता है, ई जो है वो बी के समान मंजिल पर रहता है। सी के फ्लैट के तत्काल नीचे, ई बी के समान मंजिल पर रहता है, सी के फ्लैट के तत्काल नीचे रहता है। ई जो है ना सी के फ्लैट के तत्काल नीचे रह रहा है, ठीक है। डी और एफ समान मंजिल पर नहीं रहते हैं तो डी एक यहाँ डी और एफ समान मंजिल पर नहीं, ये अपना गलत हो गया, ये ठीक है। कौन सा व्यक्ति फ्लैट पी में नहीं रहता है, पी की बात करें सी ई और डी तो रहते हैं, सी ई और डी तो बी नहीं रहता।
अंतिम व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सी और ए के प्रकार के फ्लैट में रहते हैं। सी और ए फ्लैट, ये तो सही है। ए डी के पूर्व में रहता है, डी के पूर्व में ये भी सही है। बी और एफ एक मंजिल पर रहते हैं, बी और एफ ये गलत है। सी फ्लैट पी में रहता है, ये भी सही है। डी की व्यवस्था के धारापन चार एक तरीके से समान है। बी एफ में है, बी सी ई में है, ए पी में है, बी क्यू में है, ई पी सी पी में, एफ कहाँ है? एफ क्यू में है। इसका मतलब सी वाला आंसर होना चाहिए। एक मिनट, एक सम विषम का इश्यू हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ घूम रहे हैं ना। बी जो है वो सम पे है, सी जो है वो विषम पे है, एफ जो है वो विषम पे है, और डी जो है वो भी विषम पे है, ए जो है वो विषम पे है। तो अपना बी जो है ना वही है सम पे। कौन सा? ए के एक मंजिल ऊपर रहता है। ए के एक मंजिल ऊपर मतलब इस वाले बी और ई आ रहा है। बी और ई में से सी और डी दोनों। मंजिल 3 के फ्लैट क्यू में रहता है, एफ। यदि शब्द प्रैक्टिस के पहले पी, तीसरे आर, पाँचवें आई, आठवें 6, 7, 8 ई, ठीक है। चार अक्षर का एक सार्थक नए शब्द के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा हो? एक से अधिक बनते हैं तो एक्स के रूप में नहीं बनता, जेड के रूप में। अच्छा, राइप कुछ होता है क्या? मुझे लगता है कुछ होता है राइप, और तो इसका कुछ बनना नहीं है। तो मैं दाएं से दूसरा पूछा है ना, दाएं से दूसरा मैं पी कर देता हूँ। पी का ऑप्शन है नहीं, राइप मतलब वर्ड है नहीं। पायर, पायर कुछ हो सकता है, डाउटफुल है मेरा, अभी श्योर हूँ नहीं, मैं मार करके छोड़ देता हूँ। यदि बैंकरप्ट के सभी व्यंजनों को वर्णन कौन कौन सा? सभी व्यंजनों को तत्काल बाद वाले अक्षर बदल जाए, सभी स्वरों तत्काल पहले वाले। सी, जेड, एम एन ओ, के बाद में एल, पी क्यू आर एस, एस टी पी क्यू, एस टी यू। माना जेड ए का तत्काल पहले वाला, ठीक है। तो क्या पूछा है? तो नए कितने स्वर होंगे? 1, 2। टिक हो गया, टिक नहीं हो रहा। 7 व्यक्ति हैं, 7 अलग अलग महीने, जनवरी, अप्रैल, मई, जून। देखते हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। जब भी आपको मंथ वाली पजल आए तो तुरंत उनके महीनों के दिनों की संख्या लिख दो, ठीक है, जल्दी जल्दी। 31, 31, 30 और 31। ओके। वी ने सम संख्या वाले दिनों महीनों परीक्षा उत्तीर्ण की। सम संख्या मतलब वी यहाँ आ सकता है, उसके बाद वी जो है आपका यहाँ भी आ सकता है। 2 कंडीशन बनी है, दोनों साथ में लेके चलिए। वी और टी के बीच में एक व्यक्ति ने परीक्षा उत्तीर्ण की, टी यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा ऊपर से नीचे। यू ने टी के तत्काल पहले परीक्षा उत्तीर्ण की, ये लीजिए यू। जितने व्यक्ति यू से पहले उतने व्यक्ति क्यू के बाद। क्यू यू से पहले 2 हैं, यू के बाद भी 2 होंगे। यू से पहले 2 हैं, क्यू के बाद भी 1, 2, क्यू के बाद भी 2 होंगे। एस ने आर से पहले परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन विषम दिन वाले संख्या उत्तीर्ण नहीं की। एस ने आर से पहले लेकिन सम वाले में। तो सम वाला अगर मैं बात करूं तो 2 ही बचे थे ये। तो एस यहाँ आ जाएगा और आर से पहले आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा और आर से पहले आ जाएगा। पी एस से तत्काल पहले परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है। पी जो है ना, अब पी एक ही जगह बचा है, एक इसमें एक जगह है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पी एस के तत्काल पहले आ रहा है। यहाँ ठीक हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति? एस से 3 व्यक्ति पहले परीक्षा उत्तीर्ण, एस से 3 व्यक्ति पहले यू। जब भी 3 व्यक्तियों की बात आए बीच में 2 छोड़ दो। अंतिम व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पी ने मई महीने परीक्षा उत्तीर्ण की, ये तो असत्य है। क्यू ने एस से 2 व्यक्ति पहले, क्यू ने एस से, ये भी गलत है। टी ने वी के 1 महीने बाद, टी ने वी 2 महीने बाद आ रही है। तो एस ने क्यू के तत्काल पहले, एस ने क्यू के तत्काल पहले, ये तो बात तत्काल बाद है। यू और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति, यू और पी। यार गलत कैसे हो रहा है, एक मिनट। पी ने मई में परीक्षा उत्तीर्ण की, पी ने तो जनवरी में की, ये तो गलत हो गया। क्यू पास्ड द एग्जाम 2 पर्सन बिफोर एस, क्यू ने एस से, ये भी गलत है। टी ने वी के 1 महीने बाद, टी ने वी के, अच्छा टी ने वी के अप्रैल के बाद मई और जून जुलाई, टी ने 1 महीने बाद, तो ये होना था, ये गलत हो गया। एस ने क्यू को तत्काल पहले, एस पास द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर क्यू, ये गलत क्यों हो रहा है? यू और पी के बीच 2, यू और पी के बीच कल 2 व्यक्तियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, यू और पी के बीच तो 1 ही आ रहा है, कुछ तो इसमें मिस्टेक हुई, देखते हैं एक बार। वी ने सम संख्या वाले दिनों परीक्षा उत्तीर्ण की, वी सम संख्या वाले में है। वी और टी के बीच में 1 व्यक्ति भी है। यू ने टी के तत्काल पहले परीक्षा उत्तीर्ण की, यू टी के तत्काल पहले भी है।
जितने व्यक्ति यू से पहले उतने व्यक्ति क्यू के बाद परीक्षा उत्तीर्ण की। यू से पहले 2 हैं, क्यू के बाद भी 2 हैं। एस ने आर से पहले परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन विषम दिनों वाले महीने परीक्षा, अच्छा एक मिनट, लेकिन विषम दिनों वाले महीने में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। तो सम वाले में की, सम वाला एक ही महीना है, ऊपर जगह थी नहीं। एस ने आर से पहले हो गया। पी ने एस से तत्काल पहले परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता, पी एस के तत्काल पहले नहीं करता। ये अपना बना तो ठीक है। अंतिम व्यवस्था के संदर्भ कौन सा कथन सत्य है? पी ने मई महीने में, पी तो जनवरी है, मई में तो यू है। क्यू ने एस से 2 महीने पहले, 2 व्यक्ति पहले, क्यू ने एस से 2 व्यक्ति पहले परीक्षा उत्तीर्ण की। क्यू ने एस से 2 व्यक्ति पहले, 2 व्यक्ति कहाँ, कोई अंतर है नहीं बीच में। टी ने वी के 1 महीने बाद परीक्षा उत्तीर्ण की। टी ने वी के 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, ये डाउटफुल लग रहा है मुझे। हो सकता है एस ने क्यू को तत्काल पहले, या फिर इसमें क्यू आना था पहले, एस पास इमीडिएटली बिफोर क्यू। चलो मैं मार्क कर देता हूँ। क्यू के तत्काल बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति, क्यू के तत्काल बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति से पहले क्यू के तत्काल 1 2 3 4 5, कौन, किस व्यक्ति ने जनवरी महीने परीक्षा उत्तीर्ण की? पी ने। दी गई 4 एक तरीके से समान है। पी यू 1 का अंतर है, क्यू आर 1 का अंतर है, वी टी 1 का अंतर है, एस आर पास पास है, टी एस टी और एस में 1। मतलब पजल तो अपनी सही है। कौन सा व्यक्ति एस का सामना करता है? 8 व्यक्ति समांतर पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, जल्दी से 2 बना लेते हैं। ए बी सी डी सभी का उत्तर की ओर तो इसमें आएंगे ए बी सी डी, और पी क्यू आर एस इसमें आएंगे, दक्षिण की ओर है। क्यू के दाएं दूसरे स्थान बैठा व्यक्ति सी का सामना, क्यू अगर यहाँ करूँ मैं, क्यू तो ऊपर वाले लाइन माना है ना, क्यू अगर यहाँ करूँ, क्यू यहाँ करूँ, क्यू के दाईं ओर दूसरा सी का सामना करता है, क्यू के दाईं ओर दूसरा सी का सामना करता है। ए और सी के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है। बी एक तत्काल बाएं बैठा है, ओके, और क्यू का सामना करता है। बी एक तत्काल बाएं बैठा और क्यू का सामना करता है। ये गलत कैसे हुआ अपना? बी जो है ए तत्काल बाएं बैठा है और क्यू का सामना करता है, गलत कैसे हो रहा है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। पी के दाएं और दूसरे स्थान बैठा व्यक्ति, अच्छा पी के दाएं और दूसरे, पी यहाँ, पी के दाएं और दूसरे स्थान बैठा व्यक्ति सी का सामना करता है। ठीक है। ए और सी के बीच में एक व्यक्ति है, इसके तुम तो बाएं बी है, क्यू का सामना करता है। ए और सी के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, अच्छा गलती यहाँ थी। आर एस के बाएं बैठा है, आर जो है ना एस के बाएं साइड में आएगा। ठीक है। डी का सामना करता है, आर जो है वो डी का सामना, तो यहाँ तो डी का सामना आएगा नहीं। आर एस के बाएं बैठा है और डी का सामना करता है। कौन सा व्यक्ति एस व्यक्ति का सामना करता है? सी। आर के संदर्भ में पी का स्थान क्या है? आर के संदर्भ में पी निकटतम दाएं, तत्काल दाएं। अंतिम व्यवस्था के संदर्भ कौन सा कथन सत्य है? एस और आर एक दूसरे का आसन बैठे हैं, गलत है। ए और सी के बीच में कोई नहीं बैठा है, गलत है। पी सी का सामना करता है, गलत है। एस के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एस के बाईं ओर तो बैठे हैं लेकिन दाईं ओर कोई नहीं बैठा। और अंतिम छोर पर बैठा है, ये सही है। दी गई व्यवस्था के आधार पर एस सी आर डी, एस किनारे पे है, पी क्यू बी ए ये सारे बीच में है। पंक्ति 1 में बाएं छोर से पंक्ति 1 में सभी व्यक्ति बाएं छोर से वर्णानुक्रम में बैठे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति क्यू का सामना करता है? ए बी करता है। ए बी बाएं छोर में बैठे हैं तो बी करेगा। दी गई श्रेणी कितने स्वर हैं जिनके प्रत्येक के तत्काल बाद एक प्रतीक आता है? स्वर के तत्काल बाद प्रतीक आना चाहिए। प्रतीक से पहले स्वर देखो ना, वो थोड़ा इजी रहता है। प्रतीक से पहले स्वर 1 है और प्रतीक से पहले स्वर 2, प्रतीक से पहले स्वर 3 3 3 3। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है श्रृंखला के बाएं छोर से 15 तत्व के बाएं चौथा है? 15 के बाएं चौथा मतलब 11वां चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आर है। दी की श्रृंखला के बाएं छोर से तीसरे अक्षर दाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? तीसरे अक्षर ये रहा, दाएं छोर से वर्णमालाक्रम, ये क्या बोला इसने? अच्छा वैसे बोला है, अक्षर पूछा है ना, प्रतीक नहीं पूछा। 1 2 तीसरा अक्षर यहाँ आई आ रहा, आई 9 नंबर पे है। चौथा अक्षर 1 2 3 और 4 एन आ रहा। 14 मतलब बीच में 10 11 12 और 13 4 अक्षर है। परसेंटेज और यू के ठीक बीच में है। परसेंटेज और यू के ठीक बीच में अगर मैं बात करूँ तो टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 5 इधर छोड़ देते हैं, एंड है।
ऐसे कितने प्रतीक जिनके तत्काल पहले एक प्रतीक और तत्काल बाद एक अक्षर? प्रतीक है, उसके पहले भी प्रतीक है, बाद में अक्षर, मतलब डबल प्रतीक के बाद अक्षर आना चाहिए। डबल प्रतीक अक्षर नहीं, डबल प्रतीक अक्षर, डबल प्रतीक अक्षर एक, और डबल प्रतीक अक्षर दो, दो 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 दो। ठीक है, के से ई जाना है तो के से ई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई से वाई जाना है तो आई से ई जा सकते हैं, ई का कोई रिलेशन है नहीं, एक सत्य है। एम से ओ जाना है तो एम से एच जे, इधर कोई रिलेशन है नहीं, गलत है। क्यू से जे जाना है तो क्यू से एम, एम से ये भी गलत है। बी से आर जाना है तो बी से आर, और के से आर जाए तो आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। केवल कुछ केक बिस्किट है, ये लीजिए केक, ये लीजिए बिस्कुट, कुछ है, सारे नहीं होंगे तो मैंने ये निशान बना दिया कि सारे नहीं होंगे। सभी बिस्किट चॉकलेट हैं, ये लीजिए चॉकलेट को सी बना देता हूँ। कोई बिस्किट कुकी नहीं है, कोई भी बिस्कुट जो है कुकी को मैं के डबल ओ बना देता हूँ, कोई बिस्कुट कुकी नहीं है, कोई बिस्कुट कुकी नहीं। कुछ केक कुकीज नहीं है, कुछ केक जो है ना वो कुकीज नहीं, केक तो ये है, कुकीज नहीं, इसका कोई रिलेशन है नहीं, तो ये तो गलत। सभी चॉकलेट कुकीज हो सकते हैं, सारी की सारी चॉकलेट कुकीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐसे सजाएगा नहीं ना। ने ना तो एक ना दो है। कोई लीफ पेटल नहीं है, ये लीफ ये पेटल नहीं है। केवल कुछ पेटल फ्लावर है, ये लीजिए फ्लावर, सारे नहीं होंगे। कुछ फ्लावर स्टेम है, ये लीजिए स्टेम। कुछ स्टेम के पेटल होने की संभावना लगा दी तो यस, सभी फ्लावर कभी लीफ नहीं हो सकते, सारे के सारे फ्लावर जो कभी लीफ नहीं है बिल्कुल सही है दोनों। कुछ लाइट फैन है, केवल कुछ फैन जो है, एक मिनट, कुछ लाइट जो है वो फैन है, कुछ लाइट फैन है। केवल कुछ फैन कूलर हैं, केवल कुछ फैन ऐसे हैं, सारे नहीं होंगे। कुछ फैन कूलर, सभी कूलर फ्रिज हैं, फ्रिज को मैं एफ आर बना देता हूँ। कोई लाइट फ्रिज नहीं, कोई भी लाइट जो फ्रिज नहीं हो सकती है, गलत है। कुछ फ्रिज के फैन होने की संभावना, ये सही है, संभावना लगा दी ना इसने। संख्या इतना कि अंकों में से कितने जोड़ने की प्रत्येक, अच्छा अंकों, वो जो वर्ड वाला हम बनाते हैं सेम वही क्वेश्चन है। 5 6 7 8 9 नहीं है, 8 9 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 3 4 4 5 6 7 8 9 7 8 9 3 4 5 6 6 7 1 2 3 1 1 बना रहा ना, आगे पीछे दोनों दिशाओं में। एक व्यक्ति एच से जे पहुंचने के लिए एच पे है और जे पहुंचने के लिए दक्षिण दिशा में 5 मीटर चलता है, ओके। वहाँ से वह दाएं मुड़ता है, अब इधर इसका मुँह है तो दाएं इधर मुड़ेगा। आई तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, के तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है, ये लीजिए 10 के तक पहुंचा दिया हमने इसको। और फिर दाएं मुड़ता है और एन तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चलता है, अब इधर चलाएंगे इसको, 12 मीटर एन तक, 8 ये और 4 यहाँ पे। फिर दाईं ओर मुड़ता है, ओ तक पहुंचने के लिए 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चल गया ओ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, और रुक जाता है। एच और ओ के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? एच और ओ, एच यहाँ पे है ना, ये दूरी पूछी है हमसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये त्रिभुज बन जाएगा। तो ये वाली दूरी 2 बचेगी और ये वाली 4 बचेगी। 16 होगा, 4 होगा, √20 होगा। 20 को आप कह सकते हैं ये वाला 2√5। एन के संदर्भ में एच की दिशा क्या है? एन के संदर्भ में एच की बात करूँ तो दक्षिण पश्चिम है। यदि जेड एच के उत्तर में और के पूर्व में है, ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो जेड और एन के बीच की दूरी कितनी है? 4। यदि दिए गए प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को वर्णक्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित, दिए गए प्रत्येक सभी शब्द के भीतर भी करने हैं ना, तो कितने शब्द है? पहला अपरिवर्तन नहीं रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, तीसरा नहीं रहेगा, चौथा भी नहीं रहेगा, 5वां भी नहीं रहेगा, कोई नहीं। शब्द के भीतर ये तो परिवर्तित होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सारे होंगे। यदि शब्दों के बाएं छोर से, यदि दिए गए शब्दों के बाएं छोर से तीसरे शब्द के दूसरे अक्षर मतलब ए, ओके, और दाहिने छोर से चौथे शब्द मतलब डॉग के तीसरे अक्षर मतलब जी, ये 1 है, ये 7 है, तो 2 3 4 5 6, बीच में 5 वर्ड आएंगे, 2 3 4 5 6, 5 ही आएंगे ना, 6 नहीं 5 आएंगे। कितने अक्षर हैं? 5। यदि अंग्रेजी वर्णानुक्रम श्रृंखला के अनुसार सभी दिए गए शब्दों के स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाए, सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर में,
तो कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। स्वरों को तो अगले अक्षर में बदलना है, व्यंजन को पिछले में। 13 मतलब 12 पे JKLABS, एक तो ये होगा, इसमें कोई स्वर नहीं है। D के बाद में CMNOP, G का 7 का 6, एक ये होगा 2, इसमें B आएगा, इसमें ये तो नहीं होगा। STS होगा, MNOP होगा, और ये भी होगा, मतलब 3 वर्ड। और ये हो सकता है क्या, ये B बनेगा, UV और XY, 4 शब्द ऐसे बनेंगे जिनमें स्वर नहीं होगा, एक में होगा। यदि सभी अक्षरों को लगातार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें कौन सा अक्षर दाईं छोर से 8वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा है। यदि सभी अक्षरों को लगातार व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, लगातार मतलब जैसे हैं वैसे एकदम नज़दीक नज़दीक लगा देंगे इनको, तो अक्षर दाईं छोर से 8वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा मतलब 11वां चाहिए अपने को। 3 3 6 3 9 ओ होगा, 3 12 11वां ओ होगा। दिए गए सभी शब्दों पहले जोड़ दो कितने अर्थपूर्ण। एमेट कुछ नहीं है, एडो कुछ नहीं है, एबे कुछ नहीं है, एटोय एवे अवे अवे बनता है एक वर्ड लास्ट वाला। तो रीजनिंग तो अपनी हो गई, मतलब लगभग 24 मिनट आप मान सकते हो, क्योंकि 26 मिनट का समय अभी बचा हुआ है। सारे क्वेश्चन हमने कर दिए, 2 मार्क भी कर रखे हैं। और अभी सेक्शन चेंज कैसे होगा, क्वांट में चलते हैं, ऐसे जा सकते हैं क्या, ऐसे जा नहीं सकते, सबमिट सेक्शन करना पड़ेगा फिर। 17 से 17 2 34, 14 2 62, गुणा 2 इसका भी गुणा 2 अगर मैं करूँ तो गुणा 2 तो नहीं है, क्या है, 17 का गैप है, 34 2 8 तो 68 होता है ना, 32 28 का गैप है। यहाँ से 60 से 39 35 का गैप है, 60 होता 39 37 का गैप है ये। 90 से अगर बात करूँ 10 19 10 1 29 31 का गैप है, ये समझ में नहीं आया। 36 का आधा 3 गुणा 1/2 गुणा 3, 1/2 गुणा 3 81, बिल्कुल 81 आएगा। गुणा 2 + 1 गुणा 2 + 4 गुणा 2 + 2 गुणा 2 + 2 गुणा 2 + 2, तो गुणा 2 + 2 होना चाहिए ना, 6 आएगा फिर। 202 से अगर 320 जा रहे हैं अपने, तो डायरेक्ट मुझे ये पता चल रहा है कि 118 जोड़ा गया है। 200 होता तो 120 118। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ 300 से 144 144 124 जोड़ा गया है। यहाँ पे 1 1 2 1 111 जोड़ा गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 2 1 फिर 121 121 111 नहीं 121 जोड़ा गया है। यहाँ पर भी आपका 1 2 1 121 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर भी आपको 121 जोड़ना है ना, 320 गलत है फिर। 1248 -1, सबसे पहले -1 किया, उसके बाद में -8 किया, उसके बाद में अगर 12 10 होता तो 29 3 कम करने पड़ेंगे, 27, 1 का क्यूब 2 का 3 का क्यूब, आगे 4 का क्यूब माइनस करेंगे ना, 12 12 माइनस में 64, यहाँ तो 8 आएगा, बिल्कुल 8 दे रखा है। 10 से 4 आएगा, ये भी दे रखा है। और 11 से ये 500, ये क्या हो गया, अच्छा ये 1148 ये भी सही है। 4 का 5 का 125 घटना है 1148 में से, ये 3 ये 2 ये 10 1023 है कि 25 दे रखा है, ये गलत है। 49 गुणा 15 माइनस x = 144 + 232, मतलब 6 7 और 376, 15 निमा 135, 13 15 चौको 60 13 73, इसको इधर 376 इसमें से घटाना है। तो 15 से आपका 9 आएगा, 12 से आपका 5 आएगा, यहाँ 6 से 3 359 कहीं है, बिल्कुल 300, 1 मिनट कहाँ गलती हुई है, 15 9, यहाँ 12 से 5, 1 मिनट कोई ना कोई मैंने गलती कर दी। 49 गुणा 15 करना है ना, 15 निमा 135, 13 15 चौको 60 और 13 जो है वो 735, ये इधर जाएगा 144, 7 अच्छा 154 आएगा यार, 349 कहीं है, बिल्कुल यही उत्तर है। x/8 ओके, प्लस 47 2 94 मतलब 2 आएगा, इधर 7 5 8 5 40, 147 + 9 + 8 = 205 - x, तो ये जोड़ो जल्दी से, 17 17 इसमें जोड़ो 4
5 एक 6 164 इसमें से आपको कम 70 होता तो 30 35 35 में 6 और जोड़ दो 41 133 ठीक है यहाँ तक। तो प्लस में 11 2 22 11 5 55 प्लस में 70 ये 95 हो गया ना। 100 होता तो 233 228 आएगा। 228 में 3 का बक्सा 1 6 18 76 11 गुणा 21 11 गुणा 11 एकम 11 22 और 23 प्लस में 267 ठीक है। 8 9 और 498 प्लस 207 15 10 और 705 प्लस 176 11 8 और 881 ये जोड़ना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद 5 से गुणा होगा। 33 278 278 33 11 11 331 गुणा 5 5 5 1555 और ये जोड़ना पड़ेगा दोनों 17 17 के बाद 11 1 12 ठीक है। 5 1 6 और 2 2627 में से 1555 जाएगा ना तो 1072 ये 3 से गुणा करना पड़ेगा कि इसको 5 दिया 15 15 29 57 58 ठीक है प्लस 194 9 17 और 7 ठीक है माइनस 730 49 92 324 316 316 आ गया ना ये। और माइनस में 343 भी करना है। तो अगर 20 होता 23 4 27 होता है वो 27 आपका इस 72 में जुड़ेगा ठीक है। 99 आ रहा है ना। 91 13 7 91 प्लस 154 तो ये 161 हो गया। और माइनस में 64 आपको करना है। 61 घट गया 97 आ गया। x/37 प्लस 34 बराबर 9 प्लस 27 ये 36 आ गया। इसको इधर दिया 2 आएगा 37 2 74 आ गया। 178/x प्लस 17 निमा 153 इजिकल टू 155 ये 2 आएगा। और 2 इसमें 8 2 16 9 2 18 89 आएगा। 144 प्लस 15 3 45 195 बराबर 244 माइनस 85 प्लस 100 हो जाता है तो 144 149 159 बचेगा यहाँ पर। तो 159 अब मुझे इधर भेजना है। 160 35 36 बचेगा। 36 इसमें जोड़ना है तो 180 आएगा। 18 गुणा 16 गुणा x बटे में 2 इक्वल टू 92 16 2 का दूंगा तो 8 आएगा। 8 से 8 एकम 8 8 एकम 8 ठीक है। 4 8 5 40 8 2 16 1152 आएगा। 9 से जाता है कि बिल्कुल जाता है। 9 एकम 9 तो 25 9 2 18 8 9 72 64 14 का वर्ग आता है आपका 196 प्लस 3 199 और माइनस में 149 50 होता नहीं 0 50 पूरा पूरा 50 बचेगा। 107 प्लस 63 170 माइनस में 8 162 ये आ गई डी आई। गतिविधि में पुरुष और महिला सोमवार मंगलवार बुधवार दोनों। बुधवार को योग गतिविधि और मंगलवार को जुम्मा गतिविधि में भाग लेने वाले। बुधवार को योग गतिविधि में बुधवार को 213 है ठीक है। और मंगलवार को जुम्मा गतिविधि में भाग लेने वाले जुम्मा लास्ट वाले मंगलवार को 448 है ठीक है। अंतर यहाँ 5 यहाँ 3 235। सोमवार को साइकिलिंग में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या से सोमवार को जुम्मा भाग लेने वाले अनुपात। सोमवार को साइकिलिंग में सोमवार को 186 रेशियो 254 2 से काट दिया 12 और 8 नहीं 12 और 7 और 9 और 4 ठीक है। 2 से फिर मैं अगर काटूँ तो 47 2 94 होता है। 2 से तो कटेगा नहीं यार। 94 कुछ रेशियो है नहीं। ये क्या हो गया 94 का तो है ही नहीं। 186 का 94 थोड़ी 93 होता है। 93 127। यदि मंगलवार को योग में भाग लेने वाले पुरुष और महिला संख्याओं का अनुपात दे दिया। मंगलवार को अगर योग की बात करूँ 188 है।
रेशियो आपको दिया है 24 और 23, ये टोटल 47 होता है। 47 का ये 4 गुना है तो 24 चौका 96 और 23 चौका 92, 24 चौका 96, 23 चौका 92, ये इतने इतने व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो मंगलवार को योग भाग लेना पुरुषों की संख्या 96, बुधवार को साइकिलिंग में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या, बुधवार को साइकिलिंग में कहाँ भाग ले रहे हैं, साइकिलिंग में 144। ओके, बुधवार को जुम्मा भाग लेने में कितना प्रतिशत, तो बुधवार को जुम्मा में 289 का कितना % है। अगर इसको भी मैं 287, चलो 89 रखता हूँ, एक बार तो 290 कर देता हूँ ना, थोड़ा सा 1 मिनट, लगभग कितना % पूछा है, 144 भाग 290। बुधवार को साइकिलिंग भाग लेने में, बुधवार को जुम्मा, बुधवार को साइकिलिंग, बुधवार को ये बताना है। तो 2 से काटा 72 और 2 से काट दिया 145। अगर इसको मैं 70 कर दूं तो 14 5 70 और 5 से इसको काटूं तो 5 2 10 9 5 45, इसको मैं 30 बना देता हूँ ना, या फिर इसको 28 1/2 50%, 50% के आसपास 55 भी इसने दे रखा है। मैंने क्या किया, बढ़ाया था ना थोड़ा सा, 70 कम किया था, मतलब 55%, इसको भी थोड़ा कम कर दिया, 55 ही आ रहा है। फिर मंगलवार को जुम्मा भाग लेने वाले लोगों की संख्या, मंगलवार को जुम्मा में भाग, मंगलवार को कहाँ है, जुम्मा में 448। मंगलवार को साइकिलिंग भाग कितने अधिक है, मंगलवार को साइकिलिंग 298, 300 होता तो 148 150। बस ये जो लेवल है वो एकदम आप एग्जाम लेवल मान, शांत पानी की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर 3 घंटे, मतलब नाव धारा के अनुकूल 13, शांत पानी में 10, मतलब 3 पानी की गति है। नाव द्वारा 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर यात्रा में, अगर 26 किलोमीटर जाएगी तो 2, प्रतिकूल जाएगी 14 तो 2-4 घंटे लगने हैं। एक दुकानदार ने एक मेज को 20% छूट पर बेचा, विक्रय मूल्य इतना रुपये था। ठीक है, तो प्राप्त लाभ देखो, ध्यान से देखो, ये 3000 जो है वो आपकी 8 की वैल्यू है, मैं उसका MP निकाल देता हूँ ना, 250 रुपये प्रॉफिट था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसकी वो वैल्यू, उसकी वस्तु 2750 की, 3000 में बेचा, 250 रुपये का लाभ है, मतलब वस्तु 2750 की है, और 20% छूट पर बेटा, मतलब 8 की वैल्यू ये है, 10 का मान 8 3 24, 7 8 56 8 5 40, 3750 की वो वस्तु, वैसे MRP है उसकी 2750 से 3700, 1000 रुपये का वो है डिफरेंस अंकित मूल्य और MRP में। सहाना अनन्या से, यहाँ लिखता हूँ सहाना और अनन्या। सहाना जो है अनन्या से 8 वर्ष बड़ी है, अगर अनन्या X है तो सहाना X + 8 होगी। अनन्या 12 वर्ष पहले 17 वर्ष की थी, अगर अनन्या 12 वर्ष पहले 17 की थी तो अभी कितने की है, अभी 19 और 29 साल की है, तो ये आपकी 37 साल की होगी। बिल्कुल, सहाना और विहीना की वर्तमान आयु 57 है, अगर 57 है तो वो 20 साल की है। विहीना की पूछिए, 2 व्यक्ति ए और विक्रम में 1845 व्यवसाय शुरू किया, 1800 और 4500, तो 9 2 18 9, ये रेशियो आ गया। 6 महीने बाद इन्हें व्यवसाय छोड़ दिया, इसने 6 महीने लगाया और इसने 12 महीने पूरे लगाए, तो ये तो मैं 1:2 कर देता हूँ ना, 1:5 का अनुपात आ गया। ट्रेन एक की लंबाई 250 मीटर है और प्लेटफॉर्म 150 मीटर लंबा, ट्रेन ये 16 सेकंड में पार करती है। देखो 250 150 कुल हो गए 400, 400 अगर 16 सेकंड में जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 4 से कर दिया 100, 4 से 4 25 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है। ट्रेन बी की गति ए की तुलना में 40% अधिक है, 40% अधिक का मतलब क्या है, बी की गति पूछिए मीटर पर सेकंड में, 25 × 4/10 2 और 5, मतलब 10 अधिक है 35। कितना 1 मिनट, 40% अधिक दिया था ना, 4 से मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, अब द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई कंपनी एक्स के द्वारा हमें दे रखे हैं। यदि 2018 में कंपनी एक्स द्वारा, 2018 कहीं है नहीं, एक्स द्वारा बेचे लैपटॉप 2012 में 42% अधिक है। 2012 में जो कंपनी ने बेचे लैपटॉप वो कितने 250, और 42% अधिक उसने बेचे हैं 2018 में, तो ये संख्या आएगी। मैंने ये काट के, ये 2 से काट के ये 5 कर दिया, ये 2 से काट के मैंने 71 कर दिया, 5 से 5 और 35, 355 लैपटॉप 2018 में बेचे। यदि 2014 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या 2013 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या 3 गुना है, 2014 में 13 के मुकाबले 3 गुना है, तो 2014 में कंपनी द्वारा नहीं बिके लैपटॉप की संख्या। अच्छा 1 मिनट,
यदि 2014 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या 2013 में कंपनी द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या से, तो जो नहीं बिके वो भी 3 गुना होंगे क्या, निर्मित लैपटॉप की संख्या। ये लैपटॉप उसने बेचे हैं और इसने ये लैपटॉप बेचे हैं 2013 में। 2014 में तो 300 बेचे हैं और 2013 में इसने बेचे हैं 140। तो जो गैप है वही बचेगा शायद 160 तो कहीं है। 2014 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित लैपटॉप की संख्या 2013 में कंपनी एक्स द्वारा अच्छा बेचे के लैपटॉप का 420, तो 120 हो गया ना। ठीक है। कंपनी एक्स द्वारा 2010 में बेचे गए लैपटॉप की संख्या 2010 बेचे गए लैपटॉप की संख्या कंपनी एक्स द्वारा 2010 में कितने बेचे गए हैं 210, और 2011 में बेचे गए लैपटॉप कितने हैं 100, तो ये मैंने काट दिया 21 10 आ रहा है। वर्ष 2012 में एक्स द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या एक साथ सभी वर्षों में एक्स द्वारा बेचे लैपटॉप की संख्या कितने प्रतिशत कम है। 2012 में कितने बेचे हैं इसने 250, 2012 में कितने बेचे हैं 250, सभी वर्षों में 210, 310, 360, 400, 560, 560 के बाद में 600, 700, 1000, 75% कम है। एक साथ 2010 और 2011 में एक्स द्वारा बेचे लैपटॉप की संख्या 2010 और 2011 में एक साथ कितने हैं 210 हैं और 310 हैं। ओके 2013 में कंपनी एक्स अंतर 2013 का कितना 140 है, तो 150 होता तो 160, 170 का अंतर आ रहा है 170। पंकज ये काम का 40% 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर 40% देखो या फिर 4% अगर 12 दिन में कर रहा है तो टोटल 30 दिन में करेगा। ओके ठीक है। जबकि मीनू 60% 18 दिन में, 6 3 ये भी 30 दिन में करेगी। दोनों द्वारा लिया गया समय आधा ही होगा, फिर है आधा होगा 15 दिन। एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप का दोगुना है जिसकी भुजा 16 सेमी है। अगर एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप का दोगुना 16 चौका 64 तो आयत का 128 होगा। ओके आयत की चौड़ाई 20 सेमी है, ठीक है 64 होगा और 28 20 इसमें से गया 44 उसकी लंबाई आएगी। 50 छात्रों का औसत वजन इतना है। यदि 3 छात्र जो चले गए उनका औसत वजन 60 किग्रा है और 4 छात्र शामिल है जिनका औसत वजन है तो कक्षा का औसत वजन आपको बताना। देखो एक तरीका तो ये है कि 72 725 को 5 से गुणा कर दें, 7 पंजे 5 पंजे 25, 10 और 2 12, 35 लग 36 ये पूरी क्लास का कुल वजन है। 180 इसमें से चला गया, 5 12 से 4 ये 5 35 और 45 बचा। 4 छात्र शामिल है उनका औसत वजन इतना है, ठीक है 4 छात्र चले गए जिनका औसत 4 छात्र और आ गए जिनका औसत वजन 4 124 और 125 किलो है। 5 10 6 1 7 6 इतना होगा। अभी कितने छात्र हो गए टोटल 51 हो गए ना। ये 3670 बटे में 51 7 से अगर मैं करूँ 3570 आएगा ना या 3600 70 किलो से हो रहा है क्या 3570 आ रहा होगा यार, मैंने जोड़ने में कोई गलती कर दी होगी। 180 घटाने में गलती कर दी होगी, यहाँ 4 आएगा ना, ठीक है। एक बर्तन 5 में दूध और पानी का 240 लीटर मिश्रण, देखो 240 लीटर अगर मिश्रण है 5:3 में है मतलब ये 150 है और ये आपका 90 है तभी तो होगा 240। ये मिल्क है और ये वाटर है। मिश्रण 30 लीटर दूध मिलाया जाता है, अंतिम मिश्रण दूध पानी का 30 लीटर दूध 180 2:1 बन जाएगा। रानी अपने वेतन का 15% शिक्षा पर और 1/4 घर के किराए पर खर्च करती है। शेष वेतन का 50% बचाती है जो कि 6000 रुपये है। हाँ ध्यान से देखना। रानी का वेतन मैं 100 मान लेता हूँ, 15% गया तो 85 बचा। 1/4 मतलब 25 और इसने निकाल दिया, 85 में से 25 और निकाल दिया तो ये आपका बचा 60 और 60 वो बचाया है जो कि 6000 के बराबर है, ठीक है। तो अब 10,000 रुपये के 1 मिनट तो रानी का वेतन यार 10,000 रुपये के लगभग यार है मेरा तो, और 1/4 घर किराए में शेष वेतन का अच्छा ठीक है 20 आएगा ना डबल, ठीक है क्योंकि 60 का 50% 30 बचाती है वो 6000 के बराबर 20,000 आ गए।
ये हो गया अपना सेक्शन पूरा क्वांट का भी, जिसमें कि अभी भी हमारे पास ये छोड़ा हुआ है मैंने सवाल, ये सवाल मैंने छोड़ा हुआ है। देखते हैं 17, 34, 62, 89, 119, 152 और 188। जल्दी जल्दी डिफरेंस निकालते हैं। 30 होता तो 32, 32 में से 28, यहाँ से आपका 7, 2, 27, यहाँ से 90 होता, 90 अगर होता तो 29, 90 अगर होता तो 29, ये 30 आएगा। फिर 20 होता तो 32 33 आएगा। ये 188 से कितना है, ये 6 है। 36, 33, 30, 27, 27 में से ये थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, इसको 4 कम कर दूँगा। इसको अगर बढ़ा करके मैं 23 के 21 कर दूँ, 21 के बाद मतलब 38 कर दूँ। 34 को अगर मैं 38 कर दूँ तो 38 से 40 से 22, 24 से बचेगा ना। 24, 21, 3, 27, 3 का गैप चल रहा है। तो क्वांट हो गई पूरी। 30 सेकंड बचे हुए हैं, सबमिट करते हैं, देखते हैं स्कोर क्या रहता है। स्कोर आपके सामने है 75, मतलब 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए अपने। स्कोर ये आया है, किसमें हुए 4 क्वेश्चन रॉन्ग। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, अच्छा मॉक टेस्ट अपना हुआ है पूरा 38 मिनट में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में अपने 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, जो कि नहीं होने थे। वो पजल वाला शायद हुआ होगा। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, और हुआ कौन सा है देखते हैं। एनालिटिक्स एक बार देख लेते हैं, क्या कुछ रैंक है, क्या परसेंटाइल है, चेक करते हैं। चेक 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 चेक। परसेंटाइल है 93.96 और 93,582 में से 5,000वीं रैंक है। अब इसका सॉल्यूशन देखने के बाद गलत अपना कौन सा क्वेश्चन हुआ है। टेस्ट तो हमने लगा दिया, दोबारा थोड़ी चलेगा। ये तो दोबारा चल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट ये है अपने सामने, ठीक है। सॉल्यूशन रीजनिंग में जो गलत हुए हैं, एक तो ये हुआ है, सार्थक शब्द वाला कुछ नहीं बनता, राइप और पायर 2 बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे गलत हुआ है। अरे ये गलत कैसे हुआ। केवल कुछ केक बिस्किट हैं, ये केक माने, ये बिस्किट माने। केवल कुछ हैं तो ये आधा काट दिया हमने। केवल कुछ केक बिस्किट हैं, सभी बिस्किट चॉकलेट हैं, ये लीजिए चॉकलेट। कोई बिस्किट कुकीज़ नहीं है, ये कुकीज़ जो है वो नहीं है, ओके। तो कुछ केक कुकीज़ नहीं, कुछ केक जो है ना वो कुकीज़ नहीं, सही है। केक का ये हिस्सा कुकीज़ नहीं होगा, ठीक है। सभी चॉकलेट कुकीज़ हो सकती है, सारी की सारी चॉकलेट, ये भी कुकीज़, ये कुकीज़ नहीं हो सकती, ओनली वन आएगा। मैंने क्या कर दिया था ना इधर, पढ़ने में गड़बड़। दूसरा सिलोक्स भी गलत हो गया। कुछ लाइट फैन है, ये लाइट है, ये फैन है। कुछ लाइट फैन है, केवल कुछ फैन कूलर है, ये कूलर है, कुछ फैन। सभी कूलर फ्रीज हैं, सारे के सारे कूलर फ्रीज हैं। कोई लाइट फ्रीज नहीं है, कोई भी लाइट फ्रीज, ये गलत है, हो सकता है। कुछ फ्रीज के फैन होने, कुछ फ्रीज के फैन होने, दूसरा सही है। तो हमने इसमें क्या कर दिया, कुछ फ्रीज के फैन होने की संभावना। एक मिनट दोबारा से देखते हैं। कुछ लाइट फैन है, ठीक है। केवल कुछ फैन कूलर हैं, ठीक है। सभी कूलर फ्रीज हैं, ठीक है। अच्छा, लाइन ये थी कि कुछ फ्रीज के फैन होने की संभावना, फ्रीज के फैन होने की संभावना जबकि जो कि ऑलरेडी है। सही में अगर पॉसिबिलिटी लग रही है तो वो गलत होगा। क्वेश्चन तो हमने एनालिसिस भी कर लिया। अब देखते हैं क्वांट का कौन सा क्वेश्चन अपना गलत हुआ, ये वाला।
परसेंटेज गलत हुआ, 50% बिल्कुल एक्यूरेट था उसका आंसर, हमने 55 कर दिया। अगर ये 50 होता तो 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही होते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।